नमस्कार, हम छी वानिश कुमार। अहाँ सब देखब शुरू कए चुकल छी मिथिला मिंट। सबसे पहिने तऽ अहाँ सबके स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आइ जे टॉपिक पर हम सब चर्चा करे वाला छियै उ जुड़ल छै ध्वज के बारे में। शुरुआत करबै ध्वज से और जना जना आगाँ बढ़बै तऽ हम सब भारत के ध्वज के बारे में भी बात करबै, ओकर इतिहास की रहलै और वर्तमान ध्वज के कब अपनायल गेलै। तो चलू आगाँ बढ़े छियै और एहि टॉपिक पर बात करे छियै कि ध्वज के केना की कॉन्सेप्ट एलै, कब पहिलुक बेर इस्तेमाल भेलै वैश्विक स्तर पर, और एकरा बारे में जे भी जानकारी ला सकै छी। तो देख सकै छी मुख्य रूप से जे छै झंडा सैन्य मानक के रूप में उपयोग होइत रहे। एहन कोनो चीज नहीं रहे कि एक राष्ट्र के सिंबल के रूप में ध्वज के इस्तेमाल होइत रहे। मेनली जे छै सैन्य मानक के रूप में इस्तेमाल करल जाइत रहे जब कोनो युद्ध वगैरह लड़ल जाइत रहे तब, या फील्ड के संकेत दै में। तकर बाद झंडा फहरावे के प्रचलन जे छै 17वीं शताब्दी में एक कनी मनी शुरू भेलै। वो नाविक सब अक्सर एकर इस्तेमाल करैत रहे, मैरीटाइम फ्लैग के रूप में एकर इस्तेमाल शुरू भेल रहे। 18वीं शताब्दी में जब राष्ट्रवादी भावना के उदय भेलै, बहुत जगह अलग अलग तरह के क्रांति सब भेलै, तो ओहि टाइम में एक तरह से राष्ट्र ध्वज के प्रदर्शित करे का ट्रेडिशन चालू भेलै, जब आदमी के भावना एक सिंबल से जुड़ जाइत रहे। क्या कि बहुत तरह के डिवीजन होते रहे, कोनो भी देश में बहुत तरह से लोग बटल होते रहे, तो एक झंडा के नीचा सब कियो एक यूनाइटेड रूप में स्टैंड करते रहे। ओहिमे से एक उदाहरण अगर देखल जाए तो अमेरिका के ध्वज शामिल है, जब पहिलुक बेर 1777 ईस्वी में नौसैनिक टुकड़ी के रूप में अपनायल गेल रहे। मतलब जना कहलूँ कि वो नौसेना में एक तरह से इस्तेमाल होते रहे, लेकिन वही फिर बाद में अमेरिका में जब क्रांति भेलै तो वही झंडा के एक अमेरिका के प्रतीक के रूप में मान लेल गेलै और आगाँ ओकरे कंटिन्यू करल गेलै। तकर बाद आइ के रूप में जना मान्यता प्राप्त झंडा छै कि कपड़ा पर बनायल और ये सब तरह के चीज, ओकर कहीं ना कहीं एक अगर मानल जाए छै कि कतऽ से उदय भेलै, कतऽ से एकर आविष्कार भेलै, तो ओहिमे आबै छै भारतीय उपमहाद्वीप के नाम, जाहिमे मेनली चाइना छै, जे 1046 से 256 ईसा पूर्व के बीच में मानल जाए छै कि चीन के झाओ वंश रहे, झाओ वंश उ इस्तेमाल में आनैत रहे, जाहि पर कि रंग बिरंगा के जानवर के दर्शायल जाइत रहे और झंडा के भी वही सम्मान से देखल जाइत रहे और व्यवहार करल जाइत रहे जना कि ओतुका के शासक के सम्मान देल जाइत रहे। तकर बाद अगर एहिमे आगाँ बढ़ै छियै तऽ हमसब देखबै कि बहुत तरह के डॉक्यूमेंटेशन तऽ नहीं भेलै, पर भारतीय पद्धति में भी बहुत ही पौराणिक काल से कथा कहानी में महाभारत रामायण हर जगह हमसब एकर संदर्भ में किछु न किछु जानकारी जुटा सकै छियै कि पहिनैयो जब कहीं दू पक्ष में युद्ध होइत रहे तो दुनू के एक एक प्रतीक चिन्ह होइत रहे, जैसे पता लागैत रहे कि कोन साम्राज्य के छियै, कोन समूह के छियै या कोन समुदाय के छियै, एक कोनो न कोनो प्रतीक चिन्ह होइत रहे। तकर बाद अलग अलग झंडा का अलग अलग मतलब भी होइत रहे। जना अगर केओ दूत आगाँ आबि रहल छै तो वो ओकर झंडा से भी पता लग जाइत रहे कि वो कोनो न कोनो शांति संदेश लैके आयल छै, तो एकरा पर आक्रमण नहीं करे के छै, एकरा कम से कम ओहि पल में एक दुश्मन के तौर पर व्यवहार नहीं करे के छै, वो कोनो न कोनो बातचीत के मसला लैके आगाँ आयल छै। तकर बाद झंडा देख के इहो पता लागैत रहे कि अपन मित्र साम्राज्य छै कि दुश्मन के साम्राज्य छै। यहाँ तक कि कई बेर जे सैर सपाटा ले या शिकार करे ले जब जाइत रहे महाराज वगैरह या फिर महारानी सब जब घूमय ले निकलैत हेथिन, राजकुमार राजकुमारी सब जब निकलैत हेथिन, तो ओहि टाइम में भी कोनो न कोनो तरह के प्रतीक चिन्ह अहाँ देखैत हेबै। अगर कोनो सीरियल वगैरह में देखबै तो एहन नहीं छै, सीरियलो में देखल छै तो ओकर कतौ डॉक्यूमेंट के रूप में कोनो किताब में या कोनो एहन जगह वर्णन करल गेल छै। खास कए के अगर हिंदू पद्धति में देखबै तो पौराणिक राजा पौराणिक काल सब में ट्रायंगुलर त्रिभुज आकार में अक्सर इस्तेमाल करल जाइत रहे। अब ओकर ऊपर सिंबल अलग अलग भए सकैत रहे, पर अक्सर आकार त्रिभुज आकार में होइत रहे। किछु उदाहरण पौराणिक काल से अगर लेल जाए तो ओहिमे छै जे जयद्रथ जे रहे, जयद्रथ के ध्वज पर वराह के चिन्ह रहे और उ सफेद रंग के होइत रहे। दुर्योधन के झंडा पर नाग रहे जे सोना और जवाहरात से जड़ित रहे। भीष्म पितामह के ध्वज पर एक तार के पेड़ रहे, पाम ट्री। द्रोणाचार्य
के ध्वज पर हिरण के खाल से ढकल एक कमंडल, तकर बाद और भी तरह के बहुत ध्वज जेना गरुड़ ध्वज, ताल ध्वज, मकर ध्वज, एकर सबके सबूत भेटै छै 2री शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ शिलालेख भेटल छै ओहिसँ संबंधित, जाहिमे ई साबित होइ छै कि ध्वज पर एहि सब तरह के सिंबल यूज करल जाइत रहे। गुप्ता शासक जे गुप्ता डायनेस्टी रहे उ सब गरुड़ प्रतीक के इस्तेमाल करैत रहे, कियाकि उ सब विष्णु जी के उपासक रहे। ओहिसँ आगाँ जब देखबै तऽ मौर्य सेना जे रहे ओ ध्वज पताका दुनू के इस्तेमाल करल गेल छै। और कौटिल्य के जे किताब लिखल छै, बहुत नीक किताब छै अर्थशास्त्र, ओहिमे अहाँके एकर संदर्भमे जानकारी भेट सकैए। और कोन रूपमे कोन सिंबल कोनो ध्वज पर उपयोग करल जाइत रहे, ओहिमे किछु गरुड़ छै, बन्दर, वराह, हाथी, हंस, नाग, मोर, मगरमच्छ, घोड़ा, कमल, चंद्रमा, शंख। किछु होली किताब जे होइ छै, जे पूजनीय किताब सब होइ छै, ओकरो सबके सिंबल होइत रहे, शंख के होइत रहे, चंद्रमा, ई सबके प्रयोग भी करल जाइत रहे ध्वज पर। तऽ आब हमसब आबै छियै भारतीय ध्वज के इतिहास पर। ध्वज के बारे में तो सारा सब्जेक्ट जानि लेलियै कि केना की कॉन्सेप्ट रहे, कतऽ से एकरा बारे में जानकारी किछु उपलब्ध भेलै। तऽ एक कहीं ना कहीं सेंटिमेंट होइ छै कि जे पूरा तरह से बटल छै कोनो देश, तऽ ओकरा कोनो एक ध्वज के नीचा आनल जाए, जेकरा कि हर धर्म, हर समुदाय के जे भी लोग छै वो एक रेस्पेक्ट के भावना से देखते, और ओहि झंडा के तले सब यूनाइटेड रहते, सब एकजुट रहते, और तब दुश्मन शक्ति या जे भी शक्ति छै ओकरा से लड़ल जेतै। तऽ सबसे पहला जे भारतीय झंडा छै ई सब अनऑफिशियल रहे। ई एले फहरायल गेलै 7 अगस्त 1906 के पारसी बगान स्क्वायर में, जे कलकत्ता में छै। अभी ओकरा कोलकाता के नाम से जानल जाइ छै, ई सब तो पता हेतै। तकर बाद एहिमे 3 तरह के स्ट्रिप रहे पट्टी, एक लाल, पीला और हरा। सबसे ऊपर वाला पट्टी में अहाँ देख सकै छियै कि कमल के फूल छै, बीच में वंदे मातरम लिखल छै, और तकर नीचा में लाल पट्टी छै। दोसर पट्टी 1907 में फहरायल गेल रहे मैडम कामा के द्वारा, और हुनकर संग जे आर जुड़ल किछु क्रांतिकारी लोग सब रहे। फिर जब एहिमे आगाँ बढ़ै छियै तऽ ओहिमे देख सकै छियै कि पहिलुक झंडा और दोसर झंडा में जे एक मुख्य अंतर छै ओ तऽ एकटा कलर के भी छै, और तकर बाद इहो देख सकै छियै हमसब कि पहिलुक वाला में कमल रहे, लेकिन दोसर में एकटा कमल के इस्तेमाल छै, और बाकी 7टा तारा छै जे सप्त ऋषि के इंडिकेट करे छै, दर्शावे छै। तेसर फ्लैग जे एले उ छै 1917 में एले, और तकर बाद ई डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा फहरायल गेल रहे होम रूल मूवमेंट के दौरान। एहिमे 5टा लाल कलर के पट्टी और 4टा हरा कलर के पट्टी एहि झंडा पर रहे, जाहिमे 7टा तारा रहे। फिर वह सप्त ऋषि के इंडिकेट करैत रहे, दर्शाबैत रहे। तो राइट कॉर्नर में जे छै एकटा चांद और तारा भी रहे, और लेफ्ट में यूनियन जैक जकरा कहल जाइ छै, ओहि टाइम के जे हमरा सबके शासक रहे, जे ब्रिटिश रहे, ओकर झंडा छै। फिर आगाँ जब बढ़बै तो 1921 में जे छै ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक सेशन भेल रहे आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा अभी के। वहाँ पर गांधी जी के आंध्र प्रदेश के किछु युवा सब एक झंडा भेंट केलकै, पर ओहिमे सिर्फ 2 तरह के पट्टी रहे, 2 तरह के रंग इस्तेमाल करल गेल रहे, ओ रहे लाल और हरा, जे कि हिंदू और मुस्लिम के डिनोट करैत रहे, दर्शाबैत रहे। तो गांधी जी में सलाह देलखिन कि एक और स्ट्रिप जोड़ल जाए, और वो स्ट्रिप सफ़ेद कलर के रहते, और बाकी जे भी समुदाय छै भारत का ओकरा रिप्रेजेंट करते ई कलर। और एहिमे एक चरखा भी देल गेलै, उ चरखा देश के ग्रोथ के सिग्निफाई करते। आगाँ जब बढ़बै तो 1931 में पहिलुक बेर कहि सकै छियै जे एहिसँ पहिने अहाँके जते भी देखलियै 1921 में 1917 में एलै, ओ सब एक तरह से अनऑफिशियल वर्जन रहे। पर ई पहिलुक बेर रहे 1931 में कि एक प्रस्ताव पारित करल गेलै, और ई ट्राई कलर के अपन राष्ट्र ध्वज के रूप में मानल गेलै, में अपनायल गेलै। सबसे ऊपर रहे सैफ्रॉन कलर, बीच में रहे वाइट कलर के पट्टी, और सबसे नीचा में
हरा कलर का पट्टी और बीच में चरखा, जे चरखा का उद्देश्य यार है ग्रोथ और ये सब दिखाना। पर एहि बेर जे ई रंग छै ओहि रंग के कोनो भी धर्म के प्रति भावना नहीं रहे। फाइनली एले हमर सबके समक्ष 1947 में आज़ाद भारत का झंडा जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनेल के 22 जुलाई 1947 का। आज़ादी के बाद यही झंडा का मान लेल गेलै और एहिमे जे भी कलर के इस्तेमाल छै ओकर कोनो भी धार्मिक रूप से किछु भी लेना देना नहीं छै। एहन नहीं छै जे सैफ्रॉन कलर छै जे ओकरा हिंदू से जुड़ाव छै, या हरा कलर जे छै ओकरा इस्लाम धर्म से कोनो जुड़ाव छै, एहन कोनो भी भावना से नहीं एक्सेप्ट करल गेलै। बस एहिमे एक बदलाव करल गेलै जे पहिने जे झंडा रहे ओहिमे चरखा के इस्तेमाल रहे, एहि बेर अशोक चक्र से ओकरा रिप्लेस करल गेलै। तकर बाद एहिमे जे देखबै 3टा कलर छै तऽ सैफ्रॉन कलर की दर्शाबै छै, जे भगवा कलर छै ओ की दर्शाबै छै, ओ छै भारत के जमीन के ताकत, भारत के ताकत और साहस के दर्शाबै छै। जे बीच में सफ़ेद रंग के पट्टी छै ओ शांति और सत्य के दर्शाबै छै, जैमे धर्म चक्र भी छै। और जे अंतिम आखिरी बैंड छै हरा कलर का, वो भारत के जमीन के उर्वरता, फर्टिलिटी के और ग्रोथ के, विकास के और एक शुभ संकेत के भारत से जुड़ल दर्शाबै छै। ऐसे आगाँ जब बढ़बै तो देखबै फ्लैग कोड के बारे में, पर एहि वीडियो में फ्लैग कोड पर हम सब चर्चा करे वाला नहीं छिए। एहिमे विस्तार से देल गेल छै कि केकरा केकरा और कोन विधि में कहल गेल छै झंडा फहरावे के अधिकार छै, की नियम छै, की डायमेंशन होना चाहिए झंडा के, कोन कोन मटेरियल पर झंडा बना सके छै। 3 पार्ट में बांटल गेल छै। ऐसे संबंधित बहुत डिटेल में जानकारी लेबै, विस्तार से पढ़बै कोनो और वीडियो में। अभी के लिए बस एतबा ही। अहाँ सबके कोनो भी सुझाव ये कमेंट में दे सके छै। वीडियो नीक लागल लाइक करू, शेयर करू, सब्सक्राइब करू। नहीं नीक लागल ओहो अपन सुझाव अहाँ सामने राखू और कोशिश करल जेतै ओ सुधार भविष्य में आने का। फिर से अहाँ सबके स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक बधाई, धन्यवाद।